दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ये 12 जुलाई 2026 को एग्जाम होने वाला है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पशुधन प्रसार सेवा अधिकारी। तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड अर्थात अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पेपर में आने की संभावना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 भाग होते हैं पेपर के, और 3 भाग में पहले भाग है पशु पालन एवं डेयरी विज्ञान। तो दोस्तों इससे 40 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाग 1 क्वेश्चन 1 से। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और, वीडियो पूरी देखकर जाना, क्या पता ये आप पर्सन आपके भविष्य को बदल दे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कैरोटीन के कारण। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये दोस्तों भैंस की नस्ल है भदावरी। ये वो भैंस की नस्ल है जिसके दूध में वसा यानी फैट की मात्रा अधिक होती है, अर्थात सबसे अधिक होती है, लगभग 13%। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन को या का जनक किसे माना कहा गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। इसमें हमने ऑप्शन में 4 ऑप्शन वाले नहीं रखे हैं, ये वन लाइनर है जिससे आपका समय बचे और डायरेक्ट आप उत्तर याद कर सकें। यदि आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हम लेकर आ सकते हैं, यदि आप हमें बताएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें बता सकते हैं, सॉरी इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पशुओं में खुरपका, मुंहपका, एफएमडी रोग किसके कारण होता है? दोस्तों ये रोग वायरस अर्थात विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का कारक क्या है? तो दोस्तों इसका कारक है वायरस, और उस वायरस का नाम है पैरामाइजो वायरस 1। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका नाम है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन्हें आप याद करते चलिए, समय बहुत कम रह गया है। ठीक, एक बारी में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पशुओं में कृत्रिम गर्भधान के लिए वीर्य को किसमें रखा जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका तरल नाइट्रोजन में। इसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर
8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सत्य अमास्य यानी ट्रू स्टोमच किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा एबोमेसम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है दुग्ध जवर यानी मिल्क फेवर पशुओं में किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों किसकी कमी से होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम Ca। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है पश्मीना ऊन किस पशु से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये उत्तर होगा आपका बकरी से। ये बकरी की चंगथंगी नस्ल होती है जिससे हम पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। वैसे ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार की बकरी होती है जिससे हम पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। दोस्तों इस पर्सन के भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों ये होता है लगभग 282 दिन का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी याद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, गर्मियों के अंडे के कवच में मुख्य रूप से गर्मियों यानी मुर्गियों के अंडे के कवच के रूप में मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा दूध उतारने के लिए यानी मिल्क लेट डाउन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, थैलेला रोग यानी मेस्टिटिस का मुख्य कारण क्या है? तो यह है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबुलस बुबलिस। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेरीना किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? तो दोस्तों ये भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो दोस्तों ये होगी मक्का। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों सही उत्तर है 99% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि है गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों इसका नाम है कॉन्करेज। ये गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा वसा, जिसे हम फैट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, NDRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, गाय के खीस यानी कोलोस्ट्रम में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, 21 को, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जो कि है टोडा भैंस की नस्ल कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में।
क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, 9 क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत भारत में कब हुई? सॉरी, यह कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत भारत में कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 1939 यानी 1939 में मैसूर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। दूध के पाश्चुरीकरण यानी पेस्टुराइजेशन की एलटी एलटी विधि में तापमान कितना रखा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका सही उत्तर होगा है विकासनगर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 28 गद्दी किसकी नस्ल है? दोस्तों यह है भेड़ की नस्ल जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पशुओं के पेट में कीड़े मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह है कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है CuSO4। क्वेश्चन नंबर 30 बकरी की दूध की रानी यानी क्वीन ऑफ मिल्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों इनका नाम है सानीन। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा स्क्रीन पर। ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या यानी 2n कितनी होती है? तो दोस्तों ये है 74। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूध में पाया जाता है लैक्टोज और उसे मापने के लिए इस्तेमाल होता है लैक्टोमीटर। जब भी दूध का नाम आएगा लैक्टोज ध्यान रखना, बस हट लगा देना आप नीचे। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा स्ट्रिप कप टेस्ट। स्ट्रिप कप टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर ये रहा आपका, ये है थैलेला रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। क्वेश्चन नंबर 36 मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस की बात करें तो 41.7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों जब भी दूध की बात आएगी तो आपको ये याद रखना है लैक्टो। बस जहां भी उत्तर लैक्टो देखा वहीं उत्तर मार दिया, ये दूध से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खींच का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका मान होता है लगभग 5.4। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा
फिडकियां रोग किसमें आम है, अर्थात फिडकिया रोग किसमें होता है, यानी एंट्रोटॉक्सिमा रोग किसमें होता है। तो दोस्तों भेड़ और बकरी इन दोनों में ये रोग होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नीली रावी किसकी नस्ल है। तो दोस्तों सही उत्तर है भैंस की नस्ल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से दोस्तों भाग 2 स्टार्ट है, जिसमें हम जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अर्थात बिजली घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न ये रहा 44, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की। तो दोस्तों इनका नाम था वाटसन एवं क्रिक। तो दोस्तों 44 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने दी। तो ये थे दोस्तों वाटसन और क्रिक। इन दोनों वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है। तो दोस्तों इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसे कहते हैं हरित लवक। तो इसमें संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये है 23 जोड़ी गुणसूत्र। यदि कुल की बात करें तो 46। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये है राइबोसोम। इसे प्रोटीन का स्थल कहा जाता है। आप भी याद रखना जहां भी प्रोटीन की बात होगी वहां राइबो जरूर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नेम कल्चर बाइनोमियल नेमेन कल्चर प्रतिपादक कौन थे। इसके द्विनाम पद्धति यानी किसने स्टार्ट करी। तो इनका नाम था दोस्तों कैरोलस लीनियस।
क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई जाति, जिसे हम क्या कहेंगे? स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा विटामिन के सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों आपका सही हो उत्तर होगा मस्तिष्क के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है जीव द्रव्य को, जिससे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 जाइलम का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों जैसे जाइलम और जैसे जल, जाइलम का कार्य जल एवं खनिजों का परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों भोजन का परिवहन। देखो फै से फल और फै से फ्लोएम, यानी फल मतलब भोजन, वही। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कवक यानी जिन्हें फंजाई कहते हैं, का भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपकी देख रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये होता है मधुमेह रोग। क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है राना टिग्रिना। क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा। कोशिकाओं विभाजन के दौरान डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये है एस अवस्था, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एनटीपी सॉरी एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक अर्थात फंगस है। क्वेश्चन नंबर 63 हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 ये रहा। लाइकेन या लीचेन किनके बीच का सहजीवी संबंध है? तो दोस्तों ये कवक का और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत एग्जामों में कई बार पूछा गया है। वैसे तो ये सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ही आप इन्हें करके जाओगे याद, तो ये आपके जरूर नंबर इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 केचुआ किस संघ का जंतु है? तो दोस्तों ये है एनेलिडा संघ का जंतु।
क्वेश्चन नंबर 66, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 67, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इनका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिक जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है ब्रायोफाइटा, जिसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, रंध्रों यानी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस बात पर निर्भर करता है? तो दोस्तों रक्षक कोशिकाओं की स्फीति पर, रक्षक कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है एस्कोर्बिक एसिड। दोस्तों यदि विटामिन के नाम आपको याद नहीं होते तो आप हमारी वीडियो पर विटामिन वाई विभूषण लिखकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो दोस्तों ये थे एजी टांसले, इन्होंने परिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया, यानी इकोसिस्टम जो शब्द है ये टॉन्सले जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 75, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। देखो अगर याद करना तो आपको कीट, आंट एक क्या है, कीट ही तो, और आंट और एंट वो दोनों आपस में रिलेटेड है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर भाग 3 जो कि कृषि विज्ञान से रिलेटेड है, 25 क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहे हमारे। आइए दोस्तों भाग 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान के यहाँ 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन में 76 क्वेश्चन ये रहा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो दोस्तों गेहूं और चावल, मुख्यतः गेहूं पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 ये रहा, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है जस्ता अर्थात जिंक की कमी से। क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? दोस्तों ये होती है 46%। क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो दोस्तों सही उत्तर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 81, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? उत्तर काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 82 ये रहा, लाल सड़न लाल सड़न अर्थात रेड रोट किस फसल की गंभीर बीमारी है?
तो दोस्तों ये है रेड रोड बनने की। क्वेश्चन नंबर 83, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। 84, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 85, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों यह है मूंगफली संबंधित। 86 क्वेश्चन, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है अक्टूबर से नवंबर। दोस्तों यदि आपको रबी की फसल याद नहीं होती तो रबी की फसल याद करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रबी की फसल बाई विभूषण। क्वेश्चन नंबर 87, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है टिकम एस्टिवम। क्वेश्चन नंबर 88 ये रहा, ब्लैक हर्ट रोग आलू में किसकी कमी से होता है? देखो एक तो यहाँ किसकी कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से 1% तो ये होगा। एक ब्लैक हर्ट रोग किस फसल में किस में होता है? तो वो है आलू। क्वेश्चन नंबर 89 ये रहा, ध्यान धान के खेत धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों ये है मीथेन गैस। 89 क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों केंचुए को। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर देना। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका दोस्तों सही उत्तर होगा तिलहन। ठीक है, पीली क्रांति, पीली यानी येलो और तिलहन, तिलहन यानी तेल, तेल वाली फसल यानी कि जैसे सरसों, तो सरसों का तेल कैसा हो, पीला पीला सा हो ना, हल्का हल्का, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि येलो येलो। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आपसे अनुरोध है आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, और कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। 91 क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1960 में पंतनगर जो कि उधम सिंह नगर में है उससे वहाँ स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, ये बुझा गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 ये रहा, चाय में कौन सा उत्तेजक तत्व पाया जाता है? तो ये है थीन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? दोस्तों ये हुई थी 2015। क्वेश्चन नंबर 94, अरहर की सामान्य बीज दर क्या है? तो दोस्तों अरहर की सामान्य बीज दर है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 95, फसल पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा एथिलीन का। क्वेश्चन नंबर 96, करनाल बंट किस फसल की बीमारी है? तो यह है दोस्तों गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 97, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है?
तो दोस्तों जब भी बात दलहनी फसलों की होगी तो उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। इंद्रधनुषीय क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा समग्र कृषि क्षेत्र के विकास से। क्वेश्चन 99 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं? तो दोस्तों ये माने गए हैं 17 पोषक तत्व।